हेलो फ्रेंड्स, माई कोचिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कैलेंडर्स में से विषम दिन और कैलेंडर की सामान्य जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में मैं लीप ईयर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लीप ईयर से बनने वाले प्रश्न। लीप ईयर में सबसे प्रमुख रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे या फिर 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 100 वर्षों में और 400 वर्षों में, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष होंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 100 वर्षों में और 4 वर्षों में। ये प्रश्न जो पूछा गया था वो पुलिस की परीक्षा में ही पूछा गया था। तो यहाँ से जानते हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष बनेंगे। तो सबसे पहले लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए जो साधारण वर्ष होता है, जैसे 1951, 2021, इस प्रकार के वर्षों में जो वर्ष दिया होता है उसके आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देकर ज्ञात करते हैं। जबकि यदि वर्ष के किसी भी वर्ष जो वर्ष दिया गया है उसके अंत में 00 है, यानी कि शताब्दी का वर्ष है, तो उसमें 400 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। यहाँ से जब 4 से भाग देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है, जो अंतिम वर्ष 100वां वर्ष होगा उसमें जब 400 से भाग देंगे, क्योंकि इसके आखिरी दो अंक 00 हैं, तो इसमें 4 से भाग दे नहीं सकते। तो इसलिए जब उसमें हम 400 से भाग देंगे तो 100 पहले से ही बचेगा, डिवाइड होगा नहीं, तो 100 बचा हुआ है, तो 1 वर्ष ये कम हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष होंगे। 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए 100 वर्षों के अंतराल में यहाँ पे सही उत्तर यही होगा कि 24 वर्ष लीप वर्ष होंगे। इसी प्रकार से 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 200 वर्ष, जब 100 वर्षों में 24 हैं तो 200 वर्षों में 48 हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 100वां वर्ष और 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। जबकि यहाँ पे 200 में 4 से भाग देंगे तो हमें उत्तर 50 प्राप्त होगा। लेकिन जो 100वां वर्ष होगा और 200वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए 50 ना होकर हमारा सही उत्तर होगा 48 वर्ष। इसी प्रकार से जैसे मान लो 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ से 300 वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए इसमें 4 से भाग देंगे तो आएगा 75। लेकिन 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300 ये लीप वर्ष नहीं होंगे, क्योंकि इनमें 4 से मतलब डिवाइड होगा नहीं, पहले से ही हैं, तो ये रिमाइंडर ही है एक तरह से। इस वजह से यहाँ पे जो तीनों शताब्दी वाले वर्ष होंगे वो लीप वर्ष नहीं होंगे। इसलिए 75 में से जब 3 को हम 75 हो जाएंगे, 75 में 3 वर्षों को जब कम कर देंगे तो 72 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा 300 वर्षों के मध्य कितने, 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष होंगे। कितने वर्ष होंगे, 72 लीप वर्ष होंगे। ये सब लीप वर्ष हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर 400 वर्षों में इसी प्रकार से। अब 400 वर्षों में यहाँ गौर करने वाली बात है, जैसे अब वहाँ तो 300 वर्षों में जब 400 वर्षों में 4 से भाग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 100। कितना प्राप्त होगा, 100। लेकिन यहाँ पर देख, गौर करने वाली बात है कि जैसे 100 जो 400 वर्षों के मध्य में जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, और जो 200वां वर्ष होगा वो भी लीप वर्ष नहीं होगा, और 300वां वर्ष है वो भी लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन जो 400वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, क्योंकि जब 00 वाले जो वर्ष होते हैं, यानी कि जो शताब्दी वाले वर्ष होते हैं, उसमें जब 400 से भाग देते हैं तो वो हमारा जब डिवाइड हो जाता है, जब कुछ नहीं बचता है, तो वो वर्ष लीप वर्ष होता है। यानी कि 400 में 400वां जो वर्ष होगा उसमें 400 से भाग देंगे तो हमारा कुछ शेष नहीं बचेगा, इसलिए ये लीप वर्ष होगा। यानी कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, और बाद बाकी ये 400वां वर्ष लीप वर्ष होगा। इसलिए इसमें 100 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप वर्ष होंगे।
इसी प्रकार से 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 500 में वर्षों में जब यहाँ पे 500 वर्षों में जब हम क्या नाम 400 से 4 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 125। अब 125 में जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, 200वां वर्ष नहीं होगा, 300वां 400 वर्ष होगा, 5वां। तो यहाँ से हमारे जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो 121 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो यहाँ 600 वर्षों में जब 4 से 600 में जब 4 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 150 150 मतलब 4 से भाग देने पर 600 में 150 ही प्राप्त होगा, आप चेक कर लेना। और 600 वर्षों में कितने शताब्दियों में देखना होगा कितने लीप वर्ष नहीं होंगे। एक तो 100वां नहीं होगा, जैसे मैं बता चुका, 200 300 और 500 नहीं होगा, 400 तो लीप वर्ष होगा ही, और 600 वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से 3 2 5, यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 145 वर्ष 600 वर्षों के मध्य, मतलब 600 वर्षों में 145 लीप वर्ष। तो करेक्ट आंसर होगा 145। 600 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, 600 वर्षों में 145 लीप वर्ष होंगे। इसी प्रकार 700 वर्षों में 700 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें 175 प्राप्त होगा। 175 में इसी प्रकार से जैसे बाहर निकाला 100वां 200 और 700 तक ये हमारे लीप वर्ष नहीं होंगे। 100वां वर्ष 300 से 300 तक, और उधर 400 के बाद 500 और 600 और 700। इस प्रकार से 6 वर्ष हमारे लीप वर्ष नहीं होंगे। यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169, 169 वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे। इसी प्रकार से 800 वर्षों में 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष नहीं हुए? 800 में जब 4 से भाग देंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा, और 200 में यहाँ पर भी 6 का ही माइनस होगा। तो यहाँ पे जो वर्ष बचेंगे लीप वर्ष वाले वो होंगे 194, क्योंकि 6 माइनस होगा तो 194 वर्ष बचेंगे। तो जैसे लीप वर्ष में अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेगा 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 50 में जब 4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे शताब्दी आएगी नहीं, 4 से जो भाग देंगे वही हमारे लीप वर्ष बनेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। इससे आगे वाले वीडियो में कैलेंडर्स के जो दिनों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे 5 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, 8 जून 1998, इस प्रकार जो कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।